एक साधारण किसान परिवार का लड़का, गरीबी, संघर्ष और दर्द से भरा बचपन। पिता को जमींदारों ने इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने आदिवासियों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये घटना उस छोटे बच्चे के मन में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ गई। क्या आदिवासी हमेशा दबे कुचले रहेंगे? यही सवाल धीरे धीरे उसके जीवन का मकसद बन गया। ये बच्चा था शिबू सोरेन, जिसे आगे चलकर पूरा राज्य गुरुजी कहकर पुकारने लगा। 11 जनवरी 1944 को गिरिडीह जिले के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन का बचपन आसान नहीं था। पिता की हत्या के बाद परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से टूट गया, लेकिन इस टूटने के बावजूद शिबू के भीतर लड़ाई की आग जल गई। स्कूल की पढ़ाई तो उन्होंने की, लेकिन उनका असली क्लासरूम गांव की चौपालें और आदिवासियों की पीड़ा थी। वे देखते थे कैसे महाजन और साहूकार गरीब किसानों की जमीन हड़प लेते थे। शराब की लत से समाज बर्बाद हो रहा था और प्रशासन आंखें मूंद बैठा था। यहीं से शुरू हुआ सोरेन का पहला आंदोलन। उन्होंने किसानों को संगठित किया, छीनी हुई जमीन वापस दिलाने की शुरुआत की। साहूकारों और महाजनों के खिलाफ बड़े हुए। धीरे धीरे लोग उन्हें अपने नेता की तरह देखने लगे। आदिवासी समाज में उनका कद बढ़ता गया और वे गुरुजी कहलाने लगे। 1970 का दशक झारखंड आंदोलन की असली नींव साबित हुआ। इस दौरान शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की स्थापना की। मकसद साफ था, बिहार से अलग होकर आदिवासियों के लिए अपना राज्य। आंदोलन का स्वरूप इतना बड़ा था कि पूरे संथाल परगना और आसपास के क्षेत्र में रेल रोको, धरना और हड़ताल आम हो गई। शिबू सोरेन इस मंच पर यही कहते थे, झारखंड का हक झारखंड वासियों को मिलना चाहिए। 1980 और 1990 के दशक में यह आंदोलन और तेज हुआ। दिल्ली से आकर रांची तक शिबू सोरेन और जेएमएम की गूंज थी। अंततः 15 अक्टूबर 2000 को झारखंड भारत के नक्शे पर एक अलग राज्य के रूप में बना। ये ऐतिहासिक दिन था और शिबू सोरेन इस सपने के सबसे बड़े नायक बने। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। राजनीति का सफर शुरू हुआ। 1980 के दशक में वे पहली बार लोकसभा पहुंचे, कई बार सांसद बने, केंद्र सरकार में कोयला मंत्री बने, 2005 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार हुकूमत में गिर गई। 2008 और 2009 में दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। उनके समर्थक मानते हैं कि शिबू सोरेन ने झारखंड को पहचान दी और आदिवासियों की आवाज राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाई। लेकिन जितनी बड़ी उनकी उपलब्धियां थी, उतने ही गहरे विवाद भी उनके साथ जुड़े। 1993 का जेएमएम रिश्वत कांड, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए कथित रूप से शिबू सोरेन और अन्य सांसदों को रिश्वत दी गई। 1975 को चिरुडी कांड, जिसमें हिंसा और हत्या का आरोप उन पर लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। मंत्री रहते हुए कोयला घोटाले में भी उनका नाम आया। कई मामले में वो बरी हुए, लेकिन इन विवादों ने उनकी छवि पर असर डाला। फिर भी उनके समर्थकों का कहना है कि गुरुजी का योगदान झारखंड बनाने में सबसे बड़ा था। आदिवासियों के बीच वो सिर्फ नेता नहीं, बल्कि आंदोलन की पहचान है। आज उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे हेमंत सोरेन के पास, जो झारखंड के मुख्यमंत्री है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी राज्य की सबसे बड़ी मजबूत राजनीतिक ताकत है। शिबू सोरेन की कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति आसान नहीं होती। इसमें संघर्ष भी है, बलिदान भी है और विवाद भी। लेकिन अगर आपके पास हिम्मत और विश्वास है, तो एक साधारण किसान का बेटा भी पूरे राज्य का चेहरा बदल सकता है। झारखंड का हर पन्ना, हर आंदोलन और हर जीत में गुरुजी शिबू सोरेन का नाम दर्ज है।